नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जनता के शायर, प्रगतिशील शायर अदम गोंडवी के बारे में। गोंडा का एक कवि जो अपनी एक खास एक अलग पहचान रखता है मुशायरों की दुनिया में, जिसे एक अलहदा अंदाज के चलते जाना जाता है। दोस्तों, अदम गोंडवी को मुशायरों में कम बुलाया जाता था। कारण ये था कि अदम गोंडवी का जो स्वर है, अदम गोंडवी का जो स्टाइल है, वो सत्ता के खिलाफ होता था और ज़्यादातर मुशायरों की फंडिंग कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो सत्ता से जुड़ा हुआ होता है। तो खैर वो अदम गोंडवी को बुलाएगा क्यों। तो जहाँ तक अदम गोंडवी के अंदाज की बात है, तो अदम गोंडवी में एक जनता का प्रतिनिधि नज़र आता था, एक किसान नज़र आता था, एक खेतिहर नज़र आता था। जहाँ सारे शायर शेरवानी और महंगे महंगे कुर्ते पहनकर मुशायरों में जाते थे, दाद लेते थे। अदम गोंडवी साहब का बात ही अंदाज ही अलग था उनका। मैं क्या कहूँ, एक धोती, एक कुर्ता, कभी उसके ऊपर बंडी नज़र आ जाती थी, लेकिन गमछा अंगोछा अक्सर गले में लपेटते थे, वो अक्सर नज़र आता था। और धोती में कभी कभी कुछ कुछ धूल मिट्टी भी रह जाती थी। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने खेती किसानी को कभी बिसराया नहीं। मिट्टी उनकी हमेशा उनके साथ चलती थी, क्योंकि वो जानते थे इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। और साहब क्या नवाबी अंदाज था, कोई परवाह नहीं दाद की, कोई परवाह नहीं आह वाह की, कोई किसी बात की परवाह नहीं, कोई नोटिस ले रहा है नहीं ले रहा है। जब उनको बुलाया गया, नहायत तो अदब एहतराम से बुलाया गया, वो आए मंच पर, उन्होंने अपने अशार पढ़े और वो बैठ गए, है ना। तो कुछ अशार मेरे पास हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। ये अशार अक्सर हाँ पढ़े जाते हैं, अक्सर हाँ कोट किए जाते हैं। अदम गोंडवी के शख्सियत पर जब बात होती है, तो एक तो वो जाना माना शेर है कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। उसके अलावा कुछ ऐसे अशार हैं जो पढ़े जाते हैं। वो है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और है कि जो अपनी पहचान वो बता रहे हैं, अपना मिजाज बता रहे हैं, बतौर ख़ास इस शेर पर नज़र जानी चाहिए। इस शेर की चर्चा होती है, होनी चाहिए कि गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, पार लौकिक प्रेम का मधुमास लेकर क्या करें। देखिए क्या क्या साफ गोई है अपने शख्सियत की क्या बयान है। मतलब ये अदम गोंडवी साहब की महानता है, कभी छुपाया नहीं कुछ उन्होंने, जैसे है वैसे ही दिखे, जैसे हैं वैसे ही अशार पढ़े और किसी को परवाह नहीं की। एक नज़्म है उनकी, बड़ी तवील नज़्म है, चमारों की गली उसका उन्वान है। किताब है, वाणी से आई हुई है, समय से मुठभेड़, उसमें नज़में मिलेंगी, तवील नज़में मिलेंगी, गज़लें मिलेंगी। लोग वहाँ से भी वो किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हालांकि जो नज़्म है, जो तवील है, इसका एक हिस्सा, शुरुआती हिस्सा पढ़ने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो नज़्म कुछ इस तरह से है कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंटियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा।
इस नज़्म को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरी तो ये गुजारिश रहेगी। अब छोटे से वीडियो में अदम के बारे में मैं जितना बता सका, मुझे लगता है शायद वो राई बराबर भी नहीं है, मगर क्या करें। इतना ही कह कर के मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार और बहुत बहुत आभार आप सबका।